नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, आप एक न्यूज एंकर को जानते होंगे जिसका नाम टीवी मीडिया में काम करती है, अंजना ओम कश्यप। आप जानते हैं कि वो ग्राउंड पर कभी नहीं दिखाई देंगी और ग्राउंड पर दिखने का उनका कोई मन नहीं होता, सिर्फ स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग करना। लेकिन अब वही अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एक इतना बड़ा आरोप लगा है दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे। पूरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। गुजारिश करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सोचिए कि अंजना ओम कश्यप एक आज तक की एंकर है और ये एंकर बड़ी एंकर अपने आप को कहती हैं, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया आप अपने हिसाब से जरूर दीजिएगा। तो आइए मैं आपको खबरों की तरफ लेकर चलता हूं। एक बोलता हिंदुस्तान ने देखिए एक पोस्ट किया अपने अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर। उन्होंने लिखा है, आज तक एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है दोस्तों। अब सोचिए अंजना ओम कश्यप ने आखिर में क्या किया, क्या कसूर है अंजना ओम कश्यप का कि कोर्ट से आदेश आ रहा है कि इसके ऊपर एफआईआर किए जाए, केस दर्ज किया जाए। और आइए आगे देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, पूर्व आईपीएस ने कोर्ट में कहा, ए एंकर अंजना ओम कश्यप देश में नफरत फैला रही है। अब दोस्तों देखिए, नफरत फैलाने का आरोप अंजना ओम कश्यप के ऊपर लगा है। ये एंकर अंजना ओम कश्यप आज तक की देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, पूर्व आईपीएस अधिकारी कोर्ट में कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि अंजना ओम कश्यप के पास नफरत फैलाने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता क्या? क्या गरीबी क्यों भारत में, इस पर कोई बहस नहीं टीवी मीडिया पे चलेगी? क्या शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो रही है, इस पर क्या अंजना ओम कश्यप के पास कोई सवाल नहीं है सरकार से करने के लिए? दोस्तों, तमाम मुद्दे देश में है, तमाम शो चलाए जा सकते हैं टीवी मीडिया पर, लेकिन अंजना ओम कश्यप देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कोर्ट में कहा। आप सोचिए कि ऐसे बड़े बड़े एंकर अगर देश में नफरत फैलाने लगेंगे तो देश की जनता का क्या होगा? देश का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, लेकिन मीडिया अब कैसे काम कर रही है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। आइए और विस्तार से मैं आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। एक रिपोर्ट सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको चला रहा हूं, दिखा रहा हूं। देखिए, 14 अगस्त के दिन एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ आज तक पर, जिसका शीर्षक रखा गया था, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क। आप सोचिए दोस्तों, भारत विभाजन का शीर्ष जो अंजना ओम कश्यप ने शो चलाया, प्रसारित किया खबर, उसका शीर्षक रखा गया, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों के पास भारत पाकिस्तान करने के अलावा कोई खबर क्या नहीं होती है? क्या गरीबों की समस्या लेकर इनको कोई चीज समझ में नहीं आती है? तो अंजना ओम कश्यप बुरी तरीके से फंस चुकी है दोस्तों। मैं बताऊं, याचिकाकर्ता पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी हैं, जिन्होंने अंजना ओम कश्यप के ऊपर एक बड़े आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग नहीं, अंजना ओम कश्यप देश में नफरत फैला रही है और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है दोस्तों। आपको मैंने बोलता हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार बताया और एक न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्ट के अनुसार बताया दोस्तों। आप सोचिए कि अंजना ओम कश्यप बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रही है। इन लोगों को और कोई खबर नहीं मिलती है, बस देश में नफरत फैलाना। इस प्रकार से ये लोग शो चलाते हैं। क्या जरूरत है इस तरीके के शो चलाने के लिए? संवैधानिक बात आप अपने चैनल पर करो। संविधान में लोगों को क्या अधिकार, क्या राइट मिला है जनता को, इस पर कभी क्या आपने देखा अंजना ओम कश्यप शो चलाई हो? शो का नाम रखे संविधान में लोगों को क्या अधिकार है, आज शाम 6 बजे, आज शाम 7 बजे, रात 12 बजे, इस तरीके के शो नहीं चलाएगी अंजना ओम कश्यप, लेकिन ये शो चलाएगी कि भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। इस तरीके के शो अंजना ओम कश्यप के दिमाग में आता है। आप सोचिए कि अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रही है अंजना ओम कश्यप, आज तक की जो एंकर है। अपने आप को बड़ी एंकर कहती है, हालांकि ग्राउंड पर मैंने शुरू कहा, ये लोग ग्राउंड पर नहीं दिखते हैं दोस्तों। अगर जिस दिन ऐसे लोग ग्राउंड पर दिखेंगे, इनको सबक जनता खुद सिखा देगी।
कि आखिरकार आप कितने अच्छे और कितने निष्पक्ष पत्रकार हैं, कितने निष्पक्ष एंकर हैं। जनता सिखा देगी, जनता बता देगी। लेकिन इनको मालूम है कि हम लोग स्टूडियो में बैठकर क्या करते हैं। शीशा वाला स्टूडियो बना लेंगे, उसमें क्या कुछ कर रहे हैं इनको अच्छी तरीके से मालूम है। इसीलिए ये लोग जल्दी निकल कर नहीं जाते हैं ग्राउंड में, जनता के बीच। कभी आपने देखा चुनावी सर्वे ग्राउंड पर अंजना ओम कश्यप कर रही है? नहीं देखा होगा। कभी देखा आपने तो बताइए। लेकिन नहीं जाएंगे लोग, इनको मालूम है कि हम लोग जनता की आवाज को नहीं उठाते हैं निष्पक्ष तरीके से। अगर जाएंगे जनता के बीच तो हमारे साथ क्या कुछ हो जाएगा, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। लोग इनको बाइट ही नहीं देंगे, लोग इनसे बोलेंगे ही नहीं, और बड़े बड़े आरोप भी लगा सकते हैं। तो अंजना ओम कश्यप के खिलाफ अब कोर्ट ने आदेश दे दिया, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए। और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी ने आरोप लगाया है दोस्तों कोर्ट में। दोस्तों सोचिए कि आप अंजना ओम कश्यप क्या बच जाएगी इस आरोप से? ये भी एक सवाल है कि अंजना ओम कश्यप के खिलाफ किसी थाने में एफआईआर नहीं हुई, सीधा कोर्ट से आदेश आ रहा है एफआईआर करवाने के लिए। एक एफआईआर करवाने के लिए कोर्ट से आदेश आ रहा है। अभी अब नॉर्मल आदमी अगर अपने हक के लिए सड़कों पर उतर जाएगा तो आप सोचिए नॉर्मल आदमी के साथ। अभी आपने देखा दिल्ली जंतर मंतर पर टीचर स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है। आम जनता अगर सड़क पर उतर जाए अपने हक अधिकार के लिए तो समझ लीजिए उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। लेकिन अंजना ओम कश्यप के ऊपर एफआईआर करवाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया। इसका मतलब आप समझिए कि अंजना ओम कश्यप एक ताकतवर एंकर है। इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं खबर पर हमको बताइएगा। लगातार आपके लिए हम निष्पक्ष अपडेट लेकर दोस्तों मौजूद होते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। अभी के लिए आप बने रहे आपके अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।